आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन है ये, क्लास 12 चैप्टर 13 डेरिवेटिव्स एज अ रेट मेजरर। एक्सरसाइज है 13.2 द साइड ऑफ अ स्क्वायर शीट। अब स्क्वायर शीट के बारे में बात हो रही है, तो स्क्वायर होता है जिसके सारे साइड एक बराबर होते हैं, इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट के हिसाब से बढ़ोतरी हो रही है स्क्वायर शीट की। एट what rate is the area increasing when the side is 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब 8 सेंटीमीटर जब ये कोई भी एक साइड बढ़ जाएगी, मतलब सारी साइड एक ही है, एक ही हिसाब से बढ़ रही है, तब आपको रेट ऑफ एरिया इंक्रीजिंग बताना। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपके पास फॉर्मूला तो है ही, एरिया का ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर कर सकते हो आप, है ना। तो ये आपका एरिया हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। और इन्होंने कहा एट व्हाट रेट इज द एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द साइड इज 8। तो एरिया इंक्रीजिंग, और यहाँ कहा साइड ऑफ द स्क्वायर शीट इज इंक्रीजिंग, यानी कि जो dx, अगर x साइड है, x को हम साइड कहें, तो dx यानी कि साइड का बढ़ना समय के साथ एट द रेट ऑफ, देखिए साइड का बढ़ना टाइम के साथ, तो dx बाय dt कितना है साहब, ये इन्होंने कहा 4 है, 4 सेंटीमीटर पर मिनट, 4 सेंटीमीटर पर मिनट, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर भी यूनिट भी बता दिया है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास dx बाय dt है, तो हम यहाँ पहले ये a बराबर एक्स स्क्वायर को डील करेंगे, da बाय dt करेंगे, इसका रेट मेजर करेंगे, तो ये आपका 2x आएगा। लेकिन अभी हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर कर रहे हैं टाइम के हिसाब से, यहाँ पर आपका साइड है, तो आपको dx बाय dt भी इंक्लूड करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो क्या बना 2 dx बाय dt 4 है ही आपका। अब इस x का क्या करेंगे, क्योंकि हमको निकालना ही 8 पे है, तो इसकी जगह 8 रख दीजिए। कितना है जी, 8 to the 16, 16 4 the 64। ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर प्लस पर मिनट है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, यानी यूनिट का खास ध्यान दीजिएगा। एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आपका 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड कहा गया है, एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब। तो क्यूब की बारे में बात हो रही है। क्यूब एक ऐसा 3 डायमेंशनल, त्रिकोणीय या 3 आयामी कहते हैं इसको, 3D, जिसमें सारे साइड इक्वल होते हैं। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो वॉल्यूम क्या होता है जी इसका, साइड अगर a माने तो a क्यूब, x माने तो x क्यूब, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हम हमेशा x वेरिएबल लेके चलते हैं। वॉल्यूम आपका vx क्यूब है, और एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब, x इसका हम मान रहे हैं एज है, तो इसका dx बाय dt, देखिए ये dx बाय dt तो है सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो dx बाय dt जो है वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया है, dx बाई dt 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड या dx बाई dt हो गया। आपको निकालना है वॉल्यूम किस हिसाब से बढ़ रहा है या घट रहा है। बढ़ रहा है वैसे तो, जब एज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हो, जब साइड इसका 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हो, तो dv बाई dt कर देते हैं, क्योंकि ये टाइम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, लेकिन हम तो टाइम के हिसाब से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा dx बाई dt भी आएगा। dx बाई dt ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, 3 इंटू dx बाई dt कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपका एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर क्या है, आपको बताना है कि 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इस लेंथ पे क्या होगा, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया यहाँ पे, है ना। तो ये 10 सेंटीमीटर हुआ, तो 10 और ये 3 और 3 3 9 9 10 ये आपका आ गया 900, ठीक है जी। ये 3 3 9, देखिए ये 10 स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा, ये एक्स स्क्वायर है, तो 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया बाय सेकंड पर सेकंड, तो ये आपका dv बाय dt हो गया। ऑलराइट, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस। अगेन वही बात है, सारे क्वेश्चन उसी तरीके के हैं। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो पेरीमीटर क्या होता है, एक स्क्वायर जो होता है उसके सारे साइड इक्वल होते हैं, एजेस इक्वल होती हैं, और ये जो सारे साइड इक्वल है, इसका पेरीमीटर होता है सबका जोड़, मतलब इसकी लेंथ का जोड़। जैसे ये a है, ये a है, ये a है, ये a है, तो 4a हो जाता है, क्योंकि हम x के हमारा जो तरीका होता है वह x के साथ हम डील करते हैं। तो पेरीमीटर तो आपका 4x हो गया, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और यहाँ पर कहा है साइड ऑफ द स्क्वायर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस। तो आपका साइड अगर x है, तो dx बाय dt आपको क्वेश्चन में दिया गया है 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हमको dp बाय dt निकालना है, कि जब dt बाय dt निकालना है, जब क्या हो कि रेट क्या होगा, तो dp बाई dt निकालना बेसिकली आपको, और कुछ नहीं करना है। तो 4 है ये, और इसका डिफरेंशिएशन आप सोचेंगे ये तो x तो चला जाएगा, नहीं, हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये आपका x है, तो आपका dx बाई dt आएगा, और dx बाई dt ऑलरेडी अपने पास है 0.02, तो 4 हो गया, ये 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया, तो 4 इंटू 0.2 आपका हो गया 0.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये इसका आंसर हो जाता है।
लिखना आपको कुछ इस तरीके से है साहब, ये डायग्राम वायग्राम बना देंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। तो सर्कल है तो सर्कमफेरेंस क्या होता है जी, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर इसका सर्कमफेरेंस हो गया। आप बोलिए सी जो है इसका सर्कमफेरेंस है और वो 2 पाई आर है। आपको रेट निकालना है, इंक्रीज क्या है, मतलब डी सी बाई डी टी निकालना है इसका। जब भी कुछ ना दिया हो तो रेट दिया हो तो रेट जो होता है हमेशा टाइम के बेसिस पे होता है, तो डी सी बाई डी टी होगा। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब आपका डी आर बाई डी टी ऑलरेडी दिया हुआ है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है जी, पर सेकेंड। डीसी बाई डी टी क्या लेंगे आप, डीसी बाई डी टी इसका निकालना है, ये सी था है ना, ये डीसी बाई डी टी अभी मैं करूंगा तो क्या होगा 2 पाई। अब आप देखिए ये आपका 2 पाई आर है, रेडियस है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये आर तो हमको डी आर बाई डी टी लिखना पड़ेगा और तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, और डी आर बाई डी टी ऑलरेडी अपने पास अवेलेबल है। तो 2 इंटू पाई, यानी कि अगर आप पाई रखना चाहें पाई रख दीजिए, पाई के रिस्पेक्ट में अगर आंसर लिखना चाहे तो पाई रख दीजिए, यानी कि 22/7 भी कर सकते हैं, फाइनल आंसर भी लिख सकते हैं। लेकिन ये अपने पास क्या है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। पाई जो है तो होता है उसकी कोई यूनिट होती नहीं है, तो 2 पाई इंटू 0.7 1.4 ये सेंटीमीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। चाहे तो आप 22/7 लिख के इसको भी कर सकते हैं, क्योंकि 22/7 लिखेंगे तो ये 7 इससे कट जाएगा तो आपका ज़्यादा बेहतर आंसर आ जाएगा। यहाँ भी छोड़ सकते हैं प्रॉपर इसका 2 इंटू 22/7 इंटू 7/10, इस तरीके से आप 4.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये भी आंसर लिख सकते हैं। द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल सोप बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस आपका स्फेरिकल है तो स्फीयर के हिसाब से कुछ काम होगा, स्फीयर इसमें आपका शेप है। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरफेस एरिया, तो आपको स्फीयर का सरफेस एरिया पता होना चाहिए व्हेन द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। तो पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि ये सरफेस एरिया होता क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इसको हम मान के चलते हैं सरफेस एरिया आपका 4 पाई आर स्क्वायर है। ओके, ये सरफेस एरिया हो गया। आपको कहा गया है कि जो रेडियस का जो रेट है मतलब डी आर बाई डी टी, ये आपको ऑलरेडी 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड आपको दिया हुआ। अब आपको क्या निकालना है कि द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, यानी कि आपको डी एस बाई डी टी निकालना है। चलिए साहब ये कर लेते हैं 4 पाई। इसको तो आप पहले 2r करेंगे, लेकिन उसके बाद इसको छोड़ेंगे नहीं। ये 2r आपने किया, उसके बाद आप डी आर बाई डी टी पे अटक जाएंगे। क्यों? क्योंकि डी आर बाई डी टी आपको 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है। आप डिफ्रेंसिएशन टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो 4 इंटू पाई इंटू और किस पे निकालना है आपको, ये भी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर पे, तो ये 7 हो गया। डी आर बाई डी टी ऑलरेडी आपको 0.2 दिया हुआ है, इसको निकालेंगे तो आपका 11.2 पाई पे छोड़ दीजिए या 22/7 कर दीजिए। मैंने आपको बताया दोनों ही तरीके सही हैं, और क्योंकि ये आपका ऑलरेडी सेंटीमीटर पर सेकंड पे है और रेडियस आपका सेंटीमीटर है, तो उत्तर इसका सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आ जाए। अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग 900 cubic centimeters of a gas per second. Find the rate at which the radius of the balloon is increasing when the radius is 15 centimeter. तो बलून की बात हो गई, कह दिया गया कि भाई यहाँ पर स्फेरिकल है तो स्फीयर होगा, और यहाँ पर आपको बता दिया गया कि 900 cubic centimeter of gas per second, यानी कि 9 ये हो गया 900 क्यूबिक है, इसका मतलब सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की बात हो रही है। रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 15, तो रेडियस आपको दिया हुआ है 15, इस पे निकालना है। यहाँ पर आपको वॉल्यूम का मैंने फॉर्मूला दिखा दिया, ये आपको वैसे भी पता होगा। तो वॉल्यूम आपका है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। आप समझ रहे होंगे करना क्या है, डी वी बाई डी टी निकालना है, तो डी वी बाई डी टी निकाल लीजिए इसको। ये आपका आएगा 4/3 पाई 3 क्यूब हो गया आपका 3r स्क्वायर, और यहाँ पर अटक जाइए आप 3r डी आर बाई डी टी कर दीजिए, ठीक है साहब। डी आर बाई डी टी पे रुक जाइए आप। अब इन्होंने कहा है फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इज इंक्रीजिंग, मतलब आपको डी आर बाई डी टी निकालना है। आप रेडियस का क्या रेट है व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर ये जो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दिया है, वॉल्यूम ही तो क्यूबिक सेंटीमीटर में होता है, तो डी वी बाई डी टी आपको दिया हुआ है। समझ में आ गया आपको, डी वी बाई डी टी दिया है 900, ठीक है साहब। ये 4/3 इंटू पाई इंटू 3 इंटू आर स्क्वायर, जब 15 स्क्वायर हो गया डी आर बाई डी टी। तो डी आर बाई डी टी निकालने के लिए क्या आएंगे, डी आर बाई डी टी आपको निकालना है, तो 900 को आप 3 से मल्टीप्लाई करिए,
पहले तो इस 3 को हटा ही दो यार, है ना, 4/3 है और ये इसको छोड़ ही दो आप। 900 है, उसमें आप नीचे करेंगे 4 × पाई × 15 स्क्वायर। ये जब उत्तर निकालेंगे इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि 15 स्क्वायर होता है आपका 15 × 15 225 होता है। 5,500 2 करेंगे 5,7 और ये 15 5 225 हो गया और 1 2 4 कर दीजिए उसको। 5 4 20 0 2 करिए हैंड 4 2 8 10 1 4 2 8 900 ये आपका मिलके हो जाएगा 900। ये कैंसिलेशन हो गया 1/पाई केवल बचा। और क्योंकि यहाँ आप बात कर रहे हैं फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इज इंक्रीजिंग, तो आप ये करेंगे सेंटीमीटर पर सेकंड। मैंने यहीं से यूनिट निकाला है, ये इसका उत्तर आ जाए। द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो dr/dt कहां से पता चला मुझे, क्योंकि सेंटीमीटर पर सेकंड है तो 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया जी। एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या होता है जी इसका, अभी हमने देखा 4/3 पाई r क्यूब होता है, क्योंकि बबल के बारे में बात हो रही है। 4/3 पाई r क्यूब है ये। dv/dt कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 4/3 × पाई × 3r², है ना, और फिर आपका dr/dt। तो आपको इसमें dr/dt निकालना है, फिर बिल्कुल उसी क्वेश्चन के हिसाब से करना है आपको जो अभी हमने किया। dr/dt नहीं, dr/dt सॉरी ये दिया हुआ है आपको, इसको यहाँ रख देंगे बस। तो 4/3 × पाई × 3 कितने पे निकालना है साहब, 1 सेंटीमीटर। 3 × 1 स्क्वायर × dr/dt आपका हो गया 0.5, ये 3 से 3 गया, 4 × 0.5 × पाई × 1 स्क्वायर, तो आपको ये 2 पाई इसको लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आप चाहे तो पाई से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं 22/7 करके, ये आपके ऊपर है। dv/dt हमारा ये निकल के आ रहा है। अ मैन 2 meters हाई वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 km/h अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट 6 मीटर हाई। फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीजेस। तो इस क्वेश्चन को जरा मैं थोड़ा डायग्राम से आपको बताऊंगा। उसका कारण यह है कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब आप देखिए इसमें कहा यह गया कि एक जो बंदा है वो इसको इस तरीके से, अ मैन 2 मीटर हाई, तो ये आपका आदमी खड़ा है, इनकी हाइट है 2 मीटर, है ना, ये चल रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट 6 मीटर। ये आपका लैम्प पोस्ट है, ये अगर 2 है तो कम से कम मुझे इतना बनाना पड़ेगा क्योंकि 3 टाइम हाइट है इसकी। ये आपका लैम्प पोस्ट हो गया, ये बंदा है, अब ये चल रहे हैं इस तरफ, ठीक है। फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ द शैडो इंक्रीजेस। किसकी तरफ चल रहे हैं, मैन टू दिस इज वर्क अवे फ्रॉम द पोस्ट, है ना। तो अब यहां पर देखिएगा, मैं एक इस तरीके से जब लाइट पड़ेगी तभी शैडो बनेगी, तो ये इनकी शैडो हो गई। तो ये दो यहां से यहां तक इनका हाइट हो गया 2 मीटर, इसकी हाइट है 6 मीटर। ये हमें पता नहीं तो हम इसको यहां से यहां तक x मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम y। अब हमको लगाना पड़ेगा इसमें सिमिलर ट्राइंगल्स का रिलेशन। सिमिलर ट्राइंगल का मतलब ये होता है जब दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, और सिमिलर ट्राइंगल आप जानते हैं अच्छे तरीके से, तब इनके जो साइड का रेशियो होता है वो बराबर होता है। ओके, अब मैं इसको अगर a कह दूं, इसको b कह दूं, इसको c कह दूं, इसको d कह दूं और इसको e कह दें, तो ab यानी कि ये साइड बाय cd ये साइड, मतलब पहले ट्रायंगल जैसे दो ट्रायंगल ले रहे हैं हम, ए बी ई, ये एक ट्रायंगल हो गया, और दूसरा ट्रायंगल क्या हो गया आपका, ये सी डी और ई, दो ट्रायंगल हो गए ए बी और सी डी। तो ए बी बाय सी डी बराबर ए ई, ये देखिए पूरा पूरा हो जाएगा इसका साइड, ए ई बाय ये सी ई बाय, मतलब पहले इसको सी लिख देता हूं। अब देखिए ए बी क्या है, ये तो 6 है और ये 2 है, ये तो हम दोनों हमको मिला ही हुआ है। ए ई क्या है जी, ए ई पूरा है x प्लस वाई, सी कितना है y। हाँ, अब इसको ये 2 3 6 हो गया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो 3y बराबर x प्लस वाई हो गया। यानी कि अगर आप इसको यहाँ ले आए तो 2y बराबर x हो गया, यानी x बराबर 2y हमें रिलेशनशिप मिल गई इसमें। अब इन्होंने कहा फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ द शैडो इंक्रीजेस। शैडो ये है, मैंने आपको बताया था, लाइट पड़ेगी तो शैडो ये पड़ेगी, तो dy/dt निकालना है। तो आप dx/dt करिए इसको सीधा, ये 2 हो जाएगा dy/dt, है ना। और इन्होंने कहा द मैन इसका 2 मीटर्स हाई वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर प्रति आवर अवे फ्रॉम दी लैम्प पोस्ट 6 मीटर हाई। तो यहां से वो जा रहे हैं इस तरीके से, तो आपके पास dx/dt ऑलरेडी 5 दिया हुआ है, ये dx/dt है, अवे जा रहे हैं ना, तो इस डिस्टेंस को हम लेंगे dx/dt, 2 dy/dt आपको निकालना है। ये आपको 5 दिया हुआ है तो इसकी जगह 5 रखिए, ये 2 है, ये dy/dt निकालिए, तो इससे dy/dt आपका आएगा 5/2 यानी कि 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान रहेगा क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन हम और करने वाले हैं। A stone is dropped into a quiet lake and waves move in a circle at a speed of 4 centimeter per second. At the instant when the radius of the circular wave is 10 centimeter, how fast is दी एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। तो ये इस तरीके से आप
इमेजिन करिएगा यहाँ पर एक पत्थर को गिराया है, एक क्वाइट लेक। अब इस तरीके से ये लहरें बनी हुई है करके ना, ऐसे ऐसे कॉन्सेंट्रिक लहरें बनती, वेव्स बनती। ये जो लहरें इस तरफ जा रही हैं उनका स्पीड इन्होंने दिया है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड और ये रेडियल डायरेक्शन में जाती है, ध्यान रखिएगा। एट द इंस्टेंस व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर, मान लीजिए इस जगह पे, और रेडियस इसका है इस समय 10 सेंटीमीटर। ये मैंने सर्कल, ये लहरें बनाई है लेकिन ये सर्कल मानिए इनको आप, ये आपका 10 सेंटीमीटर है। तो हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। अब एरिया देख लीजिए, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो आपको इसमें काम क्या करना है कि एरिया के साथ डिफरेंशिएशन खेलना है। कैसे करेंगे, ए है डी पाई आर स्क्वायर डी ए बाई डी टी निकालिए। रेट तो हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में होता है, ये हो गया पाई, ये हो गया 2r, लेकिन रुकेंगे नहीं क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में है, तो डी आर बाई डी टी है ना। इन्होंने कहा कि भाई रेडियस बढ़ने और घटने की जो स्पीड है वो 4 सेंटीमीटर पर सेकंड है और रेडियस क्या है 10 सेंटीमीटर, उस पर निकालना है। तो पाई इंटू 2 इंटू आर की जगह आप रखिए 10 और डी आर बाई डी टी ये 4 हो गया। ठीक है, तो कितना आ गया आपका 4 10 4 80 पाई और ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये आपका उत्तर हो। A man 160 centimeter tall walks away from a source of light situated at the top of a pole 6 मीटर high। तो अगर ये पोल है आपका, तो यहाँ पर एक साहब है, पोल की हाइट दी है 6 मीटर, यहाँ पर इनकी हाइट दी है 160 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 100 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये 1.6 मीटर हो गई जी। अब ये साहब जो है ये वॉक्स अवे यानी कि इस तरफ जा रहे हैं, तो इसको अपन मान लेते हैं x, और ये इस लैंप पोस्ट के कारण इनकी जो शेडो बनेगी यहाँ हम इसको y मान लेते हैं, है ना। अच्छा, इनकी जो स्पीड है जाने की यानी कि dx बाई dt आपको ये दिया हुआ है। हाउ फास्ट इज द लेंथ ऑफ हिज शेडो इंक्रीजिंग, तो dy बाई dt निकालना है आपको। व्हेन ही इज 1 मीटर अवे फ्रॉम द पोल, तो ये x आपको 1 मीटर इसमें दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने पहले कोई भी इस तरीके क्वेश्चन किया है, हम इसे सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इसको नेम कर देते हैं ए हो गया ए बी सी डी ई। अब पहले बड़ा ट्रायंगल हो गया ये ए बी ई, फिर दूसरा ट्रायंगल हो गया आपका ये सी डी ई या डी ई सी, ऐसे बोल सकते हैं आप। तो ए बी बाय 1.6 डी सी, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं इसलिए फटाफट लिख देता हूँ, 6 बाय 1.6 डिवाइडेड बाय ये पूरा x प्लस वाई, यहाँ का पूरा x प्लस वाई हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय ये y। अब इसमें क्या कहा गया है कि जो 1 मीटर अवे फ्रॉम द पोल पूछा गया है कि 1 मीटर यहाँ पर है, तो इसको हम x को 1 कहेंगे और फिर हम यहाँ पर y और x में रिलेशनशिप बनाएंगे। पहले y और x में हम बना लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि ये dx बाई dt यही मूवमेंट है इनका, ये आपको दिया है कितना 1.1 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, तो इसको हम यूज करते हैं। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, इसको हमको सॉल्व करना है, तो ये हो गया 6y बराबर 1.6x, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1.6x प्लस 1.6y, ये हो गया। अब इसको इधर ले आते हैं y वाले को, तो आपको आ जाएगा 4.4y बराबर 1.6। हमको निकालना है dy बाई dt, ध्यान रहे, तो y बराबर 1.6 ये x है, डिवाइडेड बाय 4.4x, इसका मतलब हुआ, ये डॉट हटा दीजिए, 16 बाय 44, और फिर हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो dy बाई dt बराबर 16 बाय 44 इंटू dx बाई dt। अब dx बाई dt आपको ऑलरेडी विदित है, पता है ये 1.1 है, यहाँ पर 1.1 कर देते हैं, तो इसको मैं लिखता हूँ, इसकी जगह लिख रहा हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ 11/10, 11 से गया 4, 4 चौको 16, तो ये 0.4 मीटर पर सेकंड आ गया, है ना। इसमें आपको जरूरत नहीं है इन सब चीजों को यूज करने की, क्योंकि ये डायरेक्ट निकल रहा है। अ मैन 180 सेंटीमीटर वॉक्स एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड अवे फ्रॉम द लाइट सोर्स दैट इज 9 मीटर अबव द ग्राउंड। हाउ फास्ट इज द लेंथ ऑफ हिज शेडो इंक्रीजिंग व्हेन ही इज 3 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द लाइट। तो इस तरीके के क्वेश्चन अभी 2-3 कर लिए हमने, फटाफट मैं इसको बता देता हूँ कि ये जो लैंप पोस्ट की हाइट है वो 9 मीटर है, इनकी हाइट जो है वो ऐसे पहले बना देता हूँ पूरा, इनकी हाइट दी हुई है ये देखिए 180 सेंटीमीटर है, इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि 1.8 मीटर में आ जाए। ये 1.8 हो गया, ये आपका x हो गया, ये y हो गया। सिमिलर ट्रायंगल यूज करेंगे तो 9 डिवाइडेड बाय 1.8 बराबर x प्लस वाई डिवाइडेड बाय y, x और y में रिलेशनशिप बना लेते हैं। आप जानते हैं 1.8 और 9 में क्या रिलेशनशिप है, पहले 9y बराबर 1.8x प्लस 1.8y, इसको इधर ले आइए, तो 9 माइनस 1.8 ये हो गया आपका 6 देखिए 9.0 1.8 ऐसे माइनस करेंगे इसको, ठीक है। तो ये 6.8 करीब आ रहा है आपका 7.2 हो गया आपका ये, तो 1.8 इसको ऐसे रखते हैं, ये यहाँ पर हो गया आपका 7.2 और बराबर ये इसके लिए हो गया, और 1.8
एक्स वाई, तो वाई एक्स बराबर ये चौको जा रहा है 18 4 होता है, तो एक्स बराबर 4y आ गया जी। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं, dx बाई dt बराबर 4 dy बाई dt। अब आपको देखिएगा ये 2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ये क्योंकि ये यहां से जा रहे हैं ना, तो ये x dx बाई dt दिया हुआ है, तो dx बाई dt आपको दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 हो गया। ये 4 dy बाई dt हमको निकालना है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि किस तरीके से लेंथ इंक्रीज हो रही है, कैसे लेंथ बढ़ रही है घट रही है। तो dy बाई dt इसको यहाँ ले आइए, तो dy बाई dt आपका बनता 1/2 यानी कि 0.5 मीटर पर सेकेंड, ये इसका उत्तर होगा। अ लैडर 13 मीटर लॉन्ग, पहले इसका डायग्राम दिखा देता हूँ आपको, इस तरीके का बनेगा ये। अ लैडर 13 मीटर लॉन्ग लीन अगेंस्ट अ वॉल, तो आपकी वॉल ऐसी हो गई, ये आपका लैडर हो गया, लैडर यानी कि सीढ़ी। The foot of the ladder is pulled along the ground away from the wall, तो इसको खींचा गया, ये जो लैडर है इसको यहाँ से खींचा गया at the rate of 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो अगर ये x है ये y है, तो आप देखिएगा क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि आपको dx बाई dt क्या है और dy बाई dt क्या है ना। dx बाई dt आपको ऑलरेडी पता है कि मैं इसको अगर मूव करूंगा ये x में मूवमेंट होगा, तो 1.5 जहां तक मुझे अभी समझ में आ रहा है ये dx बाई dt है, इसको हम यूज करेंगे। ये x हो गया, ये y हो गया, और ये आपका 13 मीटर हो गया। The foot of the ladder is pulled away 1.5. How fast is the angle? ये थीटा की बात हो रही है जी। Between the ladder and the ground is changing when the foot of the ladder is 12 मीटर away from the wall. अभी x जब 12 है तब थीटा d थीटा बाय dt क्या होगा? इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये x है ये y है, और हम इसे पाइथागोरस लगा दें तो क्या बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 13 स्क्वायर। अब x और y में रिलेशनशिप क्या है, x अगर हम tan थीटा लिखूं तो y बाय एक्स हो गया, यानी कि y की जगह आप x tan थीटा लिख सकते हैं, तो y की जगह मैं x tan थीटा लिख रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, 13 स्क्वायर हो गया 169, तो एक्स स्क्वायर इसमें कॉमन लें तो आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बनेगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बराबर 169 हो गया जी, है ना। तो अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको आप डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन एक्स स्क्वायर को हम यहाँ ले आते हैं, या इसको मानिए हम x की पावर -2 साथ में कर रहे हैं, तो एक साइड सेक स्क्वायर थीटा हो गया, एक साइड आपका x की पावर -2 हो गया, दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं, तो 2 सेक थीटा, फिर सेक थीटा का होगा सेक थीटा, 2 सेक थीटा का भी सेक थीटा tan थीटा, और ये बराबर हो जाएगा 169, और ये x की पावर -2 का डिफरेंशिएशन होगा -2 x की पावर -2 -1 -3, तो ये हो जाएगा -2 बाय एक्स क्यूब। ठीक, अब यहाँ पर आपने सोचा होगा कि भाई डिफरेंशिएट तो किया, तो थीटा हम तो t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और हमको चाहिए नीचे, क्योंकि हम रेट निकाल रहे हैं, हमें तो ये t चाहिए नीचे, तो यहाँ पर भी d थीटा बाय dt आएगा, और ये x भी इसी तरीके से, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में किया है, लेकिन हमको तो t के रिस्पेक्ट में, मतलब t नीचे चाहिए, तो यहाँ पर dx बाय dt आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो आपको d थीटा बाय dt निकालना है ना। तो d थीटा बाय dt निकालने के लिए ये आपका हो गया, इसको हटा दीजिए, और ये सेक स्क्वायर थीटा होगा, तो 169 डिवाइडेड बाय ये सेक स्क्वायर थीटा, ये tan थीटा, और नीचे आएगा आपका माइनस में ये एक्स क्यूब। अब हम इसकी जगह चीजें रखेंगे। अब आप देखिए ये 13 है, इन्होंने कहा जब ये फुट जो है वो 12 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल हो, ये 12 है, ये 13 है, ये 12 है, तो अगर आप इसमें सेक थीटा tan थीटा रखना चाहते हैं, पहले तो मैं आपको बताऊं, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, इस तरीके का है ये आपका साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, ये tan थीटा होता है, हमें चाहिए सेक थीटा। सेक थीटा पहले तो हम कॉस थीटा निकाल लेते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस 12 है, हाइपोटेन्यूज 13 है, तो 12/13, तो सेक थीटा क्या होगा जी, उल्टा हो जाएगा इसका, 13/12, ये हम सेक थीटा यहाँ रख देंगे, तो ये बनेगा -169 डिवाइडेड सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 13/12 का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ये 13 स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हमारा क्या आया था, dx बाई dt मैंने आपको शुरुआत में बताया था 1.5 है, तो ये इस dx बाई dt की जगह मैं 1.5 लिख रहा हूँ, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद यहाँ पर tan थीटा आएगा, tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है 12, तो हमको ये परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, ये होगा, फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, अगर ये हम इसको p मानते हैं तो p स्क्वायर बराबर होगा 13 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, p स्क्वायर बराबर नहीं 13 स्क्वायर होगा p स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो p स्क्वायर निकालने के लिए 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर यानी कि 169 माइनस 144, और इसका अंडर रूट हो जाएगा, p निकालना है, तो आपका ये 25 आएगा अंडर रूट, ये 5 आ जाएगा, तो 5 आ गया जी इसका, तो 5/12 हो गया ये, यहाँ पर 5/12 और उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक्स क्यूब है, आपको इन्होंने बताया है कि जब ये 12 मीटर अवे हो तो आप 12 क्यूब कर दीजिए इसको, ठीक है, तो -169 ये हो गया, 1.4 हो गया, 13/12 हो गया, 5 ये हो गया, और 12 स्क्वायर हो, ये सारी चीज़ें हमको मिल चुकी हैं। अब आप इसका जो कंप्यूटेशन करेंगे तो d थीटा बाई dt आपका आएगा, फाइनल आंसर लिख देता हूं क्योंकि ये सारा कंप्यूटेशन आप करेंगे, ये आपका आएगा
0.3 रेडियन पर सेकंड। ध्यान रखिएगा रेडियन इसलिए क्योंकि एंगल जो है वो हम रेडियन में नापते हैं जब भी हम ये सेक स्क्वायर थीटा, टैन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा ये सब करते हैं, तो रेडियन में आ रहा है। ये आपका उत्तर हो गया। और अगर आप डिग्री में भी रखना चाहते हैं तो आपके ऊपर है, ये रेडियन में बता रहा हूँ आपको क्योंकि आंसर जो है किताब में रेडियन में दिया हुआ है। ये आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना। कंप्यूटेशन तो आप कर लेंगे, ये वाला कंप्यूटेशन तो मेरे ख्याल से 5th-6th क्लास का है, लेकिन ये जो मेन चीज है ये मैंने आपको बताया। A particle moves along the curve y equals x square plus 2x, तो ये आपका कर्व है। At what point on the curve are the x and y coordinates of the particle changing at the same rate? किस पॉइंट पे ये सेम होंगे, मतलब आपको ये बताना है कि dy by dt और dx by dt जब सेम होंगे तब क्या होगा। तो पहले आपको कुछ नहीं करना है इसमें, जब ये x square plus 2x है दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दीजिए। dy by dt बराबर ये 2x और 2x, अच्छा dx by dt यहाँ भी आएगा, पहले मैं ये कर लेता हूँ +2 dx dt यहाँ भी आएगा, तो मैं dx by dt यहाँ कर देता हूँ। ओके जी, जब dx by dt इन्होंने कहा कि at what points on the curve are the x and y coordinates of the particle changing at the same rate, तो dx by dt बराबर dy by dt। जब ये दोनों बराबर हो गए तो क्या होगा, सो कैंसिल कर दीजिए, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, तो 2x + 2 बराबर 1 हो गया, 2x बराबर ये -1 हो गया, x बराबर -12, तो -12 यहाँ पर आपका आया है अभी। तो x तो ये है, y कैसे निकलेगा वो इसमें हम डालेंगे और वो पॉइंट होगा जो हमारा उत्तर हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा -12 की होल स्क्वायर + 2 × -12, तो ये बना आपका 1/4 -1, ये हो गया -3/4। तो x और y क्या आया, x आपका -12 है, y -3/4। तो x और y इसमें इस पॉइंट्स पे ये दोनों सेम होंगे, इनका रेट सेम होगा। इफ y इज इक्वल टू 7x - x³ एंड x इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 4 यूनिट पर सेकेंड, अब यूनिट कुछ भी हो सकती है। हाउ फास्ट इज द स्लोप ऑफ द कर्व चेंजिंग व्हेन x इक्वल्स टू x बराबर 2 पे क्या स्लोप होगी। हाउ फास्ट इज द स्लोप चेंजिंग, तो स्लोप क्या होता है आपका, स्लोप अभी देखिए dy by dx होता है बेसिकली, स्लोप हमेशा dy by dx होता है। यहाँ पर आपका y बराबर हो गया 7x - x³, इसको आप tan थीटा बोल सकते हैं, dy by dx बोल सकते हैं, या एंगल फ्रॉम दी x एक्सिस, मतलब एंटी क्लॉकवाइज एंगल फ्रॉम दी x एक्सिस, तीनों चीजें आपकी ये स्लोप ही होती है। अब दोनों को डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड को, तो dy by dx के रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ टाइम नहीं है ना, हम टाइम बताएंगे अभी क्योंकि ये आने वाला है, पहले हम dy by dx निकालेंगे क्योंकि हमको स्लोप के बारे में बात कर रहे हैं। dy by dx हो गया आपका 7, ये y 7 - 3x², तो ये आपका dy by dx हो गया, है ना। तो अगर ये स्लोप है, ये चीज अगर हम कह रहे हैं कि ये स्लोप है, तो dy by dx स्लोप है, इसको ऐसे इंडिकेट कर देते हैं, तो s बराबर हो गया आपका 7 - 3x², ये स्लोप हो गया dy by dx, है ना। अब बोलिए, इन्होंने कहा कि अब ये स्लोप चेंज हो रही है ना, तो ds by dt की बात हो रही है। अब इसको डिफरेंशिएट एक बार और कर दीजिए, ये आपका 0 हो गया, ये आगे आया तो -6x हो गया ये, और फिर आपका क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dx by dt भी हो जाएगा। अब इन्होंने कहा dx by dt जो भी यूनिट है, जो भी x का जो चेंजिंग है वो 4 यूनिट पर सेकंड है, मतलब dx by dt आपको क्वेश्चन में 4 यूनिट पर सेकंड दिया हुआ है, तो इसकी जगह हम 4 रख देंगे, -6 यहाँ पर 4 रख देते हैं, और x बराबर 2 पे क्या होगा, तो ये 2 हो गया यूनिट पर सेकंड जो भी आपकी होगी, तो ये हो गया 4 2 8 6 48 -48 यूनिट पर सेकंड, ये इसका उत्तर आ गया dx by dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है। पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व y इक्वल्स टू x³, तो y इक्वल्स टू x³ का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ये आपको पहले भी पता है, पहले से आपको आइडिया है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट चेंजेस 3 times मोर रैपिडली देन द x कोऑर्डिनेट, तो इसमें तो सीधा आपको डिफरेंशिएट करना है और एक को 3 के बराबर कर देना है इसमें, तो बस सीधा y बराबर x³ करिए, है ना, और y बराबर x³ करेंगे तो ये dy by dt, क्योंकि ये टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे हम, मूविंग जब हो रही है, मूवमेंट हो रहा है, तो dy by dt यहाँ पर क्या आपका आ गया 3x² और dx by dt, ये हमने डिफरेंशिएट कर। अब इन्होंने क्या, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट चेंजेस, मतलब y कोऑर्डिनेट क्या है, अगर हम उसका चेंज बताएं, रेट ऑफ चेंज, तो dy by dt होगा, चेंजेस 3 times मोर रैपिडली देन x कोऑर्डिनेट, तो तिगुना जो x चेंज हो रहा है, x का रेट dx by dt है, y का रेट dy by dt है, और dy by dt 3 गुना इस हिसाब से चेंज हो रहा है, तो dy by dt 3 × dx by dt, राइट। तो इसकी जगह हम ये 3x dx by dt रख देंगे, dx by dt यहाँ रख देंगे, तो ये इसमें हटा दीजिए, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, 3x² - 3 बराबर 0, ये कैसे हुआ पता है ना आपको, 3 बराबर 3x² हुआ, तो मैं इसको इधर ले आ रहा हूँ, 3x² - 3 = 1, तो 3x² - 1 = 0, 3x - 1 × x + 1 बराबर 0, तो इससे लेंगे तो x बराबर 1 आ रहा है, इससे लेंगे तो x बराबर -1, यानी कि x बराबर +-1 इसका उत्तर होगा। अब y बराबर x³ है, तो x बराबर 1 पे क्या होगा, y बराबर 1 ही होगा, और y बराबर x³ में अगर हम x बराबर -1 रखें तो y हो जाएगा -1 मतलब x की जगह -1
रखेंगे तो -1 क्यूब -1 आएगा। तो आपका उत्तर क्या हुआ? 1 और -1, 1 पे 1 आ रहा है, ये 1 पे 1 आ रहा है और -1 पे -1 आ रहा है, तो 1 1 एक कोऑर्डिनेट हो गया और -1 दूसरा कोऑर्डिनेट, ये इसका उत्तर हो गया। ऐसे लिखना है, ऐसे है आपको साथ। फाइंड एन एंगल थीटा व्हिच इंक्रीजेस ट्वाइस एज फास्ट एज इट्स कोसाइन। कोसाइन एंगल क्या होता है? cos थीटा। तो आपका एंगल निकालना है। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आपके पास है x बराबर cos थीटा। फाइंड द एंगल थीटा व्हिच इंक्रीजेस ट्वाइस। अब वो मैं आपको लगाता हूं, एंगल चेंज हो रहा है यानी कि डी थीटा बाय डी टी, ये एंगल का चेंज है। इंक्रीजेस ट्वाइस एज फास्ट एज कोसाइन थीटा, तो ये क्या है आपका? ट्वाइस एज फास्ट एज कोसाइन। तो कोसाइन हमने x माना है तो dx बाय dt। तो ये रिलेशनशिप इस क्वेश्चन से बन गई। x बराबर cos थीटा, अगर x को माना है तो उसका रेट ऑफ चेंज इसका ट्वाइस होता है जो एंगल का चेंज, ठीक है जी। क्योंकि ये इसको आप ऐसे डी cos थीटा भी लिख सकते थे, ये भी है कि थीटा का चेंज cos थीटा के चेंज के ट्वाइस है। तो x बराबर cos थीटा, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं dx बाय dt। cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, और क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो d थीटा बाय dt। अब d थीटा बाय dt क्या है? वो तो आपका ट्वाइस डी cos थीटा dx बाय dt है। तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 2 dx बाय dt। यहाँ तक ठीक है, इसको हटा दिया मैंने। अब यहाँ से ये चला गया तो 1 बराबर -2 साइन थीटा आ गया, तो साइन थीटा आपका हो गया -हाफ। साइन थीटा -हाफ क्या होता है? आपको पता है कि ये ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये हाफ कब होगा, और बस उसमें से 180 ऐड कर दीजिए तो -हाफ हो जाता है ना। तो ये आपका हाफ होता है 30 डिग्री। 30 में 180 प्लस कर देते तो 150 डिग्री, यानी कि 7 π/6। तो ये 7 π/6 मतलब मैंने क्या किया, पाई प्लस π/6 किया, क्योंकि π/6 पे मुझे पता है कि प्लस हाफ होता है और नेगेटिव कब होगा? जब पाई ऐड कर देंगे। तो 7 π/6 हो गया, तो थीटा बराबर 7 π/6 पे ये कंडीशन मीट हो जाएगी। फाइनल एंगल थीटा हुज रेट ऑफ इंक्रीज ट्वाइस इज ट्वाइस द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इट्स कोसाइन। तो बिल्कुल सेम ऐसे करेंगे जो हमने अभी क्वेश्चन किया। x को बराबर cos थीटा मानेंगे, है ना, और एंगल थीटा हुज रेट ऑफ इंक्रीज, मतलब थीटा का रेट क्या होगा? डी थीटा बाय डी टी इज ट्वाइस द रेट ऑफ, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है इस रेट ऑफ इंक्रीज ट्वाइस इज ट्वाइस द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इट्स कोसाइन। तो कोसाइन का डिक्रीज है, तो अगर मैं इसको, ये थीटा है और इसको ये क्योंकि कोसाइन माना हमने x, तो dx बाय dt अगर मैं करूं तो ये इन्होंने कहा ट्वाइस है और ये डिक्रीज है, तो मुझे नेगेटिव लगाना पड़ेगा। बस इसमें यही कैच है। ये अगर नेगेटिव समझ गए आप कैसे हुआ और कैसे हमको ये x को cos थीटा मान के थीटा और cos थीटा में रिलेशनशिप बनाना है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो कितना बना? dx बाय dt बराबर -2 इंटू dx बाय dt, ये x है तो dx बाय dt कर दीजिए, इसको cos थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और माइनस साइन थीटा, फिर आगे वो भी आएगा डी थीटा बाय dt भी आएगा। अब डी थीटा बाय dt की जगह ये रिप्लेस कर दीजिए, तो आपका dx बाय dt बना माइनस साइन थीटा। मैं अब इसकी जगह ये -2 dx बाय dt रिप्लेस कर रहा हूँ, तो -2 dx बाय dt, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये आपका 2 साइन थीटा आया, यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो गए तो 1 आ गया। साइन थीटा आपका बन गया हाफ। अभी मैंने बताया था हाफ कब होता है, ये 30 डिग्री पे होता है, तो π/6 है। तो आपका थीटा बराबर π/6 पे ये कार्रवाई हो जाएगी जो क्वेश्चन में पूछी गई। यहाँ पर है द टॉप ऑफ अ लैडर 6 मीटर लॉन्ग इज रेस्टिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल ऑन अ लेवल पेमेंट। अब ये क्वेश्चन जो है इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये आपकी ऐसी दीवार है, ये लैडर यानी कि सीढ़ी रखी है। अब ये सीढ़ी जो है इस तरीके से खिसक रही है या नीचे की तरफ जा रही है। पहला क्वेश्चन ये है कि आपको कुछ चीजें इसमें करनी है, और इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जैसे पिछला क्वेश्चन था, हम ये लैडर की केवल लेंथ दी है हमें और तो कुछ नहीं दिया हुआ है, तो इस लैडर की लेंथ को हम लिख लेंगे, ये तकरीबन 6 मीटर है ना, और इसको हम मान लेते हैं x और इसको हम मान लेते हैं y। तो हमें कुछ नहीं करना है। पहली चीज तो ये दिया हुआ है कि जो इन्होंने कहा है कि एक स्पीड दी हुई वो है 0.5 मीटर पर सेकेंड। इट इज स्लाइडिंग अवे फ्रॉम दी वॉल। तो ये स्लाइड कहां कर रही है? इस डायरेक्शन में। तो ये dx यानी कि dx बाय dt रेट ऑफ चेंज ऑफ जो यहाँ की लेंथ है, मतलब ये जिस तेजी से खिसक रही है, वो आपको 0.5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है ना। एक और इन्होंने कंडीशन दी है, वो हम बाद में करेंगे। पहले ये देखिएगा कि जब दोनों का रेट सेम हो, यानी कि यहाँ से खिसकने का रेट सेम हो और यहाँ से खिसकने का रेट सेम हो। वैसे तो सेम ही होना चाहिए, होता ही है, ये जितना यहाँ से खिसकेगी उतना यहाँ से खिसकेगी। तो ये dx बाय dt यानी ये वाली खिसकने की दर और ये वाली खिसकने की दर दोनों बराबर है। आप ऐसी दो कंडीशन है। तो हमारे पास पहले क्या, हम इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन कैसे बनेगा? ये x है, ये y है, ये 6 है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 6 स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, 2x और dx बाय dt प्लस 2y dy बाय dt बराबर, ये तो कांस्टेंट है, 36 है, वैसे ये 0 हो जाएगा। तो ये 2 हटा देता हूँ, 2 सब डिवाइड कर दीजिए 2 से हर एक एलिमेंट को। अब x dx बाय dt बन जाता है आपका -y dy बाय dt। अब आप देखिए, मैंने आपसे जैसे बताया था
dx बाई dt 0.5 है, तो यहाँ पर आप dx बाई dt की जगह 0.5 रख दीजिए, ये आपके पास ऑलरेडी है, यहाँ पर मैं 0.5 रखा। यहाँ क्या है आपके पास x। अब इन्होंने कहा कि एट द मोमेंट व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर्स फ्रॉम द वॉल, तो यहाँ से यहाँ जो जब 4 होगा तब क्या हो गया, x कितना है 4, ये माइनस y है, माइनस y आपके पास है। और माइनस y निकालने का कोई तरीका है अपने पास क्या? देखिए निकाल सकते हैं। क्यों? अगर ये 4 है, ये 6 है, तो ये y कितना निकलेगा, क्योंकि 6 स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना बनेगा 36 माइनस 4 4 16, ये आपका बनता है 36 माइनस 16, यानी कि ये तो 20 बना दी है ना, और 20 होता है 4 5 20, और रूट करेंगे इसका तो 2√5 बनाए, तो ये आपका y 2√5 होगा उस समय जब ये 4 होगा, तो मैं y की जगह 2√5 कर देता हूँ, और dy बाई dt, तो dy बाई dt यहाँ से निकल के आ गया। यहाँ अगर आप 2√5 लिखते हैं, 2 करते हैं और दोनों को √5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये आपका माइनस था ही अपने पास, और 1/√5, और जो यूनिट क्या होगी ये तो आप जान रहे हैं क्योंकि मीटर में है, और रेट है तो मीटर पर सेकंड हो गया। ये पहली कंडीशन हुई, मतलब पहली चीज जो इन्होंने मांगी। दूसरी चीज ये कहते हैं जब dx बाई dt बराबर dy बाई dt हो जाए, जो मैंने आपको यहाँ भी बताया था, तब क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ये इससे हम आगे बढ़ेंगे, dx बाई dt और dy बाई dt बराबर हो गए, यानी x बराबर माइनस y हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको उठा के इसमें डाल दीजिए, इस वाली इक्वेशन, तो क्या बना एक्स स्क्वायर, और अच्छा मैं y की जगह x, इस y की जगह माइनस एक्स डालता हूँ है ना, y की जगह हम यहाँ पर हम y की जगह माइनस एक्स डाल रहे हैं, y स्क्वायर होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर ही बनेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 36, यानी कि 2x स्क्वायर बराबर 36, एक्स स्क्वायर बराबर आपका आ गया 18, x बराबर √18, तो 18 होता है 9 2 18, तो ये 3 स्क्वायर इंटू 2 रूट देंगे तो 3√2 आए, तो ये आपका x बराबर 3√2 मीटर आ गया। अ बलून इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, तो इसका मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं पहले। देखिए ये आपका कोन है नीचे, और यहां पर ये आपका हेमिस्फीयर है। अ बलून एक बलून इस तरीके से बना हुआ, डायमीटर इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द कोन, डायमीटर जो है वो कोन की हाइट के बराबर है, यानी कि 2r बराबर h है बेसिकली, और इज बीइंग इन्फ्लेटेड, हाउ फास्ट इज इट्स वॉल्यूम चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स टोटल हाइट व्हेन हाइट इज 9 सेंटीमीटर। तो हमको इक्वेशन बनानी पड़ेगी और ये वॉल्यूम के सिलसिले में बनानी पड़ेगी। तो अब आप देखिए वॉल्यूम कैसे बनेगा, पहले आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं। देखिए ये हेमिस्फीयर है, रेडियस इसका ये है, रेडियस इसका ये है, यानी कि ये पूरा का पूरा डायमीटर है, और ये डायमीटर जो है वो हाइट के बराबर बताएगा, मतलब ये जो डायमीटर है 2r यहाँ से यहाँ तक, वो आपका इस हाइट के बराबर है। ठीक है, तो आप देखिएगा इसकी कुल हाइट कितनी हो गई, इस पूरे की कुल हाइट है यहाँ से यहाँ तक, इसकी पूरी हाइट हम कैपिटल H मान लेते हैं। तो कैपिटल H क्या बन रहा है यहाँ से, अगर हम ये रेडियस माने और ये हाइट माने तो h प्लस r हो गया। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो हाइट है, जो ये जो ना आपका डायमीटर है इक्वल टू हाइट ऑफ द कोन, डायमीटर होता है 2r, हाइट ऑफ द कोन h है, तो h की जगह आप 2r रख सकते हैं है ना, तो इस h की जगह 2r रख दीजिए, तो कैपिटल क्या आएगा 2r प्लस r, यानी कि 3r, ये आपका h बराबर 3r आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हाइट और रेडियस में ही सारा खेल है, तो dh बाई dt बराबर 3dr बाई dt, ये हम इसको यूज करेंगे है ना। अब आइए वॉल्यूम पे, वॉल्यूम इसकी क्या है जी, ये नीचे वाले की पहले देख लेते हैं, या इसकी कोन की वॉल्यूम होती है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये तो आप जानते ही हैं, और इसका वॉल्यूम क्या है 2/3 पाई r, ये भी हम जानते हैं, लेकिन अभी यहाँ रुकेंगे नहीं, आप जान लीजिए h बराबर 2r है, तो हाइट जहां पर है उसकी जगह आप 2r रख दीजिए, 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h, यानी कि 2r प्लस 2/3 पाई r क्यूब, तो ये कितना बना आपका, ये r, ये तो ये भी 2/3 पाई r क्यूब बन गया, देखिए 2/3 पाई और r स्क्वायर और r 2/3 पाई r क्यूब, ये भी 2/3 पाई r क्यूब, तो 2/3 प्लस 2/3 को ऐड कर दीजिए आपका, तो ये 4/3 आ जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब, ये आपका वॉल्यूम है। अब इसका डिफरेंशिएट करिए, dv बाई dt क्या होगा 4 पाई r, 3r स्क्वायर का बनेगा, 3 मतलब r क्यूब का 3r स्क्वायर बनेगा, फिर dr बाई dt भी आएगा। लेकिन आप देखिए dr बाई dt क्या है, dr बाई dt आपका क्या है dh बाई dt डिवाइडेड बाई 3 है ना, यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास, ये dr बाई dt है, और हमारे पास dh बाई dt क्या है 3 इंटू dr बाई dt, तो dr बाई dt क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पर 3 ले आइए, तो आपका बना 4 पाई इंटू 3 इंटू r स्क्वायर, और इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ dh बाई dt डिवाइडेड बाई 3। तो हमारे पास dh बाई dt आ चुका है, वो तो हम पहले निकाल चुके हैं 3 dr बाई dt, और अभी हमने निकाला क्या dv बाई dt, वो क्या है जी, ये आया आपका 4 पाई r स्क्वायर dr बाई dt है ना। हमको चाहिए वॉल्यूम चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू हाइट, मतलब dv बाई dh चाहिए, तो इस वाले को लाइए, इसके नीचे डिवाइड कर दीजिए, यानी कि इसके नीचे ये डिवाइड होगा 3dr बाई dt, ये कट गया आपका 4 पाई r स्क्वायर बाई 3 आया। लेकिन अब दिक्कत ये है यहाँ हाइट दिया हुआ है, रेडियस हमारे पास यहाँ दिया हुआ है, तो हमारे पास ये है ना रिलेशनशिप h बराबर 3r, यही तो है, तो h आपका 9 है और ये 3r, तो r रेडियस कितना हो गया 3 3 9 3 हो गया, तो इसमें रखिए 4
पाई इंटू 3 स्क्वायर बाय 3, ये 3 से एक 3 कट जाएगा, 4 3 12 पाई आ गया और आपका सेंटीमीटर क्यूब बाय सेकेंड, ये आपका उत्तर हो। व्हाट इज रनिंग इनटू एन inverted cone at the rate of pi cubic meters per unit. The height of the cone is 10 meters and the radius of its base is 5 meter. How fast the water level is rising when the water stands 7.5 below the base. तो ये हाइट की बात हो रही है, यहाँ वॉल्यूम की बात हो रही है। अब आप देखिए सेम चीज करेंगे जो हमने अभी अभी एक क्वेश्चन में किया। तो मैं आपको जरा डायग्राम को अपने आप बना के दिखा दूं आपको कि इस तरीके से ये कोन है और इसमें पानी भर रहा है यूं, ठीक है साहब। अब ये इसको हम मान रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ये हाइट है इसकी, और हाइट कितनी दी हुई है आपको, वो 10 मीटर दी हुई है। यहाँ पर देखिए रेडियस इस बेस का क्या है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, मतलब रेडियस ऑफ द बेस ये आपका 5 मीटर है, तो रेडियस ये हो गया आपका 5 मीटर, ये आर हो गया। अब हाउ फास्ट इज द वाटर लेवल इज राइजिंग व्हेन द वाटर स्टैंड 7.5 बिलो द बेस, तो यहाँ से यहाँ तक 7.45 अगर कर दीजिए तो 10 में से घटाइए, ये 7.5 है तो 10 में से घटाइए आपका 2.5 हो गया। 2.5 जब पानी भर गया होगा तब इसका रेट बताना है। तो पहले तो आपको वॉल्यूम का कोन का वॉल्यूम पता होना चाहिए। वॉल्यूम क्या होता है कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमको बेसिकली क्या चाहिए, फाइनली हम जब निकालेंगे वो हाउ फास्ट द वाटर लेवल इज राइजिंग व्हेन द वाटर लेवल स्टैंड्स। तो वाटर लेवल राइजिंग का मतलब क्या है, जो हाइट बढ़ रही है घट रही है, आपको dh/dt निकालना है इसमें। तो एक चीज तो आपको ये मिल गई कि भाई h बराबर आपका 2r है, तो r को हम h/2 रख सकते हैं। और अभी अभी आपने देखा जो dv/dt हमने निकाला था डिफरेंशिएट करके, उसमें क्या था, ये वाला देखिए इसमें, यहाँ पर आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें r की जगह h/2 रख दीजिए, तो ये आएगा 1/3 पाई, r की जगह h/2 रख रहा हूं तो h²/2 हो गया है, और dh/dt h²/4 हो गया, dh/dt ऐसे रख दीजिए, और प्लस 2/3 पाई इंटू आर की जगह h/2 रख रहा हूं इंटू h और dr/dt, ये आपका आ गया जी, है ना। तो बन क्या रहा है आपका, ये बना आपका h²/4 और ये 1/3 पाई तो जरा बाहर ले लो आप, पाई/3 बाहर ले लो बल्कि, तो यहाँ बना h²/4 dh/dt प्लस ये हमने पाई/2 बाहर ले लिया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये है आपका h² r/dt। अच्छा dr/dt अब हो गया, अब तो गड़बड़ हो गया क्योंकि हमको यहाँ तो dh/dt चाहिए, तो dr/dt की जगह मैं वो जो हमने पहले निकाला था dr/dt क्या है, dh/dt/2, तो ये dh/dt यहाँ कर देते हैं by 2, ठीक है, dh/dt। अब इससे क्या होगा, dh/dt भी आप बाहर ले सकते हो, बाकी इसमें हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो आपका आ गया पाई/3 dh/dt, यहाँ से हमने ले लिया, ये हो गया आपका h²/4 प्लस h²/2, तो एक h² भी ले लीजिए। अब 1/2 प्लस 1/4 कर लीजिए, 1/2 बाहर ले लीजिए, 1 प्लस 1/2 आ जाएगा, ये आपका हो गया 2 प्लस 1/2 यानी कि 3/2, और नीचे 2 है, ये 3/4 आ गया, समझ रहे हैं ना आप, ये आपका 3/4 आ गया। तो 3 से 3 हटा दीजिए, आपका आया पाई h²/4 इंटू dh/dt, ये आपका dv/dt चल रहा है, ध्यान रखिएगा। तो क्या आया, पाई h²/4 dh/dt, और ये आपका है dv/dt। अब हम और क्या कर सकते हैं इसमें, हम ये कर सकते हैं, हमको dh/dt चाहिए, बेसिकली हमको तो ये चाहिए, तो dv/dt हमको इसको किसी तरीके से हटाना है। वो dv/dt क्या दिया है, द वाटर इज रनिंग इनटू इन्वर्टेड कोन एट द रेट ऑफ पाई, तो dv/dt क्या है, पाई क्यूबिक मीटर्स पर यूनिट, तो इसकी जगह आप रख दीजिए पाई, ठीक है। अब इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा पाई h² और यहाँ 4 हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, तो dh/dt आपका हो गया 4/h²। अब हाइट कितने हाइट पे कहा इन्होंने, 2.5 पे, तो dh/dt हो जाएगा आपका 4 डिवाइडेड बाय 2.5 का होल स्क्वायर, 2.5 का होल स्क्वायर, जो कि आपका उत्तर आएगा, यहाँ लिख देता हूँ 0.64 मीटर पर, या मीटर पर मिनट है, मीटर पर मिनट, ये उत्तर आएगा आपका dh/dt, ऐसे होगा जी। अ मैन 2 मीटर हाई वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड एट 6 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट 6 मीटर हाई, फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीजेस। तो ये तो हमने कई बार कर लिया है ना, ये क्वेश्चन तो आप आराम से कर लेंगे। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ इसमें। ये आपका लैम्प पोस्ट है, 6 मीटर है, ये साहब यहाँ की तरफ जा रहे हैं, ये यहाँ खड़े हुए हैं, तो इनकी जो हाइट है, उनका जो शेडो बनेगी वो ये बनेगी, तो इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, इनकी हाइट फाइंड शेडो रेट। अब एक बात सुनो, ये 2 मीटर है और ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है ना, तो ये जो dx/dt है ये अपने पास है, क्योंकि इस दूरी से जा रहा है, ये अपने पास 6 किलोमीटर पर आवर है।
अब इसको मैं बना देता हूँ जो ट्राइंगल है सिमिलर ट्राइंगल, तो 6/2 ये साइड और ये साइड डिवाइडेड बाय दिस पूरा x प्लस वाई डिवाइडेड बाय आपका y, तो 2 3 6 मतलब 3y बराबर x प्लस वाई, मतलब x हो जाएगा आपका 2y। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए dx बाई dt बराबर 2 dy बाई dt। मैंने आपको बताया dx बाई dt ऑलरेडी अपने पास 6 है तो इसकी जगह 6 रख दीजिए, तो ये 2 इधर आएगा तो 3 बनेगा, तो dy बाई dt आपका आ गया 3 km/h। ये मैंने इसलिए फटाफट बताया क्योंकि इस तरीके के हम क्वेश्चन कर चुके हैं। द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेरिकल बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। सरफेस एरिया की बात हो रही है। व्हेन द रेडियस ऑफ द बबल इज 6 सेंटीमीटर, एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग। तो इसमें आपको क्या चाहिए, पहले तो देखिए वॉल्यूम चाहिए और सरफेस एरिया चाहिए। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप स्फीयर की बात कर रहे हैं, यानी कि इसको हम बबल कह रहे हैं। ये इसका रेडियस है और अब हम इसका पहले सरफेस एरिया की बात शुरू हुई है तो सरफेस एरिया लेंगे। सरफेस एरिया क्या है आपका, है सरफेस एरिया 4πr²। तो सबसे पहले ds बाई dt कर लेते हैं, हो जाएगा 2r dr बाई dt, तो ये 8πr dr बाई dt। तो इससे क्या मिला हमको, ds बाई dt, और dr बाई dt निकालना है तो क्या करेंगे, dr बाई dt ये हो जाएगा 1/8πr इंटू ds बाई dt। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा है कि व्हेन द रेडियस इज 6, तो रेडियस आपका जब 6 होगा तब क्या होगा, तो रेडियस यहाँ रख दीजिए 1/8 इंटू पाई इंटू 6 टू ds बाई dt। अब ds बाई dt, द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेरिकल बबल इज इंक्रीजिंग, इन्होंने ds बाई dt दिया हुआ है, ये आपका सरफेस एरिया ही तो चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो इसकी जगह आप रख दीजिए 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 से 3 8 से 24 1/24 पाई हो गया ये सेंटीमीटर पर सेकंड। अभी आपका dr बाई dt आ गया। अब आइए आप यहाँ पर इसमें वॉल्यूम पे आ जाइए। वॉल्यूम क्या होता है 4/3πr³। इसको भी ऐसे कर दीजिए dv बाई dt कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4/3πr³ का हो जाएगा 3r², और फिर आपका dr बाई dt आ जाएगा। तो 4πr² इंटू 4πr² इंटू dr बाई dt। dr बाई dt अपने पास है ही, तो इसकी जगह मैं 1/24 पाई लिख देता हूँ, और r² इन्होंने कहा ही हुआ है कि 6 पे निकालिए, आप ये 6 पे निकालिए, तो 6 इंटू 6, ठीक है जी। तो इसमें क्या क्या हुआ, पाई से पाई गया, 6 4 से 24, 4 यहाँ चला गया, केवल 6 बचा, तो 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, क्योंकि वॉल्यूम का रेट है dv बाई dt, ठीक है जी। ये इसका उत्तर। यहाँ पर है द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। पहले तो आप देख लीजिए कि ये हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं और ये इस तरीके का सिलेंडर होता है, इसके बारे में आपको जानकारी है वैसे। एंड इट्स ऑल्टीट्यूड इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर per second. Find the rate of the change of volume. Rate of change of volume, V वॉल्यूम है तो dV by dt के बारे में बात करनी है आपको, है ना। When the radius, जब रेडियस कितना हो, आपका रेडियस हो जब 3 सेंटीमीटर, और ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट के बारे में बात हो रही है 5 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो रेडियस क्या है, मतलब क्वेश्चन में दिया है कि dr by dt ये आपको 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है, एंड ऑल्टीट्यूड इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब d अगर हम इसको h माने तो dh बाई dt आपका ये दिया हुआ है कितना, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो मैंने सारी चीजें निकाल ली है। अब आपको करना बस ये है कि वॉल्यूम लिखिए, उसको डिफरेंशिएट करिए और वैल्यूज रख दीजिए, बस इतना ही करना है। जो समझ गए हैं वो फटाफट इसको कर लीजिए, और बाकी जो रेफरेंस के लिए मैंने दे दिया है, समझना जो चाहते हैं वो मैं बता देता हूँ। ये πr² इसका वॉल्यूम होता है जो आप यहाँ पर भी देख रहे हैं। अब हम इसको सीधा डिफरेंशिएट करेंगे, तो dv बाई dt करना है आपको, तो पाई अभी बाहर ले लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, r² को बाहर रखेंगे, मतलब अभी नहीं करेंगे, इसको मैं प्योर क्यू मान के प्रोडक्ट रूल से कर रहा हूं। तो r² h का होगा dh बाई dt प्लस ये h हो गया, r² क्या होगा 2r dr बाई dt। ये तो है। एक चीज इसमें देखिएगा, जब आपको इंक्रीजिंग बोला जाए तब तो आप प्लस रखते हैं, जब डिक्रीजिंग बोला जाए तब आप नेगेटिव रखते हैं। तो यहाँ पर हो गया आपका -3। अब क्लियर है। तो यहाँ पर आइए पाई, अच्छा एक r यहाँ से हटा दीजिए, एक यहाँ से r हटा दीजिए, तो r बाहर आएगा, तो रेडियस क्या दिया हुआ है जी 3, तो ये पाई इंटू 3 हो गया। अब रेडियस क्या है आपका 3, यार ये आपका रेडियस है dr बाई dt dh बाई dt, तो रेडियस क्या है आपका 3, इसको 3 ले लीजिए। dh बाई dt मैंने आपको -3 बताया, तो ये -3 हो गया, प्लस h क्या है इसका 5, dr बाई dt क्या है 2, इसको कंप्यूट कर लीजिए, आपका 33 पाई सेंटीमीटर क्यूब बाय सेकंड आ जाएगा। यही इसका आंसर है, ये dv बाई dt की मांग की गई है क्वेश्चन में। अगला सवाल है द वॉल्यूम ऑफ अ मेटल इन अ हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर कुछ इस तरीके से है, यानी कि ये यहाँ से ये पूरा खाली है ना, ये पूरा खाली है। अगर इसको गोल थोड़ा इसको इमेजिन करिएगा, ये खाली है अंदर से। अब इन्होंने कहा वॉल्यूम ऑफ अ मेटल इन अ हॉलो स्फीयर इज कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है इफ द इनर रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब देखिएगा जो वॉल्यूम होता है आपके हॉलो स्फीयर का, वो होगा आपका 4 पाई बाय 3 r³ माइनस
स्मॉल आर, ये छोटा वाला आर ये है, बड़ा वाला आर ये वाला है। अब 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो बड़े वाले को छोटे से माइनस कर दीजिए तो अंदर की वॉल्यूम निकल आती है। यही चीज इसकी बात हो रही है। द इनर रेडियस इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो डी स्मॉल आर बाई डी टी कितना होगा जी, प्लस होगा कि माइनस होगा, माइनस होगा, -1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपको पता चल गया। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द ऑर्डर रेडियस, यानी आपको डी कैपिटल आर बाई डी टी निकालना है। व्हेन द रेडियाई आर 4 and 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो बड़ा कौन सा है, कैपिटल आर आपका 8 है और ये क्या है, स्मॉल आर आपका 4 है। तो आपको क्या करना है, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द आउटर रेडियस। आउटर रेडियस का मतलब क्या होता है, डी कैपिटल आर बाई डी टी निकालना है। तो क्वेश्चन से ही सारी चीज समझ में आ गई। अब तो आप कर लेंगे इसको आराम से। तो रेफरेंस के लिए मैं दिखा देता हूं आपको करना क्या है। हम सीधा इसको डिफरेंशिएट करेंगे और हमें यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है, हम dv बाई dt निकालेंगे। हमें पता है कि ये 4π/3 हम बाहर ले लेंगे, यहाँ हो गया। अब आपका क्या है, ये r क्यूब है, तो 3r² d कैपिटल R बाई डी टी माइनस ये 3 स्मॉल r² स्मॉल dr बाई डी टी हो गया। ये वैल्यूज रख दीजिए इसमें। आपको क्या चाहिए, ये वाला चाहिए, ध्यान रखिएगा, dr बाई डी टी ये चाहिए आपको। लेकिन एक और चीज है, इन्होंने कहा वॉल्यूम ऑफ अ मेटल इज कांस्टेंट। तो आप जब dv बाई dt करेंगे, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, मतलब कोई वैल्यू है, कोई नंबर है, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 0। अब क्लियर हो गया, ये क्या होगा, तो इसको तो आप भूल ही जाइए, इसको इधर ले आइए, मतलब 3r² d कैपिटल R बाई डी टी बराबर 3 स्मॉल r² dr बाई डी टी। 3 भी भूल जाइए। आपको कैपिटल R चाहिए तो dr बाई डी टी, यहीं से रिलेशनशिप बना देता हूँ, ये r² नीचे आ जाएगा, स्मॉल r भी पता है आपको। तो r² यानी कि छोटा r², 4², कैपिटल R² मतलब 8², बड़ा r², dr बाई डी टी -1। ये ध्यान रखिएगा, माइनस में आ रहा है क्योंकि ये डिक्रीजिंग है, तो हम क्या करेंगे, इसको -1 लिख देंगे बस। तो आपका जो 4², 4 × 4, 8 × 8, ये 2, ये 2, 4 4 16, 8 8 64, चौके से जाता है 1/4 माइनस में सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, अब आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको माइनस नहीं दिख रहा है, इसको आप माइनस समझ के रखिए, क्योंकि एक बार हमने जो तकनीक फॉलो कर ली कि डिक्रीजिंग में हम नेगेटिव लेंगे, इंक्रीजिंग में हम वो लेंगे, तो क्योंकि ये इंक्रीजिंग है तो अब यहाँ पर हम प्लस कर। ठीक है, मैंने आपको ये बताया कि जब ये डिक्रीज होगा तो माइनस होगा, इंक्रीज होगा तो प्लस होगा, इंक्रीजिंग दिया है तो प्लस रखेंगे। केवल मैं रिलेट कर रहा हूँ इसको पिछले क्वेश्चन से कि जब डिक्रीजिंग होगा, आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि जब डिक्रीजिंग देखेंगे आप नेगेटिव लगा दी, जब इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव लगा दी। तो उत्तर है इसका 1/4, इसीलिए ये आंसर सही है जो हमने मैच किया। सैंड इज बीइंग पोर्ड onto a conical pile at a constant rate of 50 cm³ per minute such that the height of the cone की बात हो रही है, is always 1/2 of the radius of its base. How fast is the height of the pile increasing when the sand is 5 cm deep? अब आप सोचेंगे ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। देखिए, यहाँ पर आपका रेत है, जब आप रेत गिराएंगे ना तो रेत पहले ऐसे आएगी, फिर इस तरीके से ये कोन बनता चला जाए, इसीलिए ये कोनिकल फॉर्म बन रहा है। हाँ, क्लियर हो गया, कोन क्यों बन रहा है इसमें। तो सैंड इज बीइंग पोर्ड ऑनटू अ कोनिकल पाइल एट, पहले तो ये वॉल्यूम मैंने आपको बता दिया, वॉल्यूम जो है वो आपका 1/3 पाई r² होता है, ये h है, ये r है, रेडियस ऑफ द बेस। इन्होंने कहा कि जो सैंड है वो आपका इस तरीके से, मतलब मैं इसको वैल्यू लिख देता हूं इसकी कि हमारे पास है क्या, 50 cm³ पर मिनट। ये cm³ मतलब वॉल्यूम होना चाहिए, ये आपका t है। तो dv बाई dt आपको दिया हुआ क्या है, ये 50 cm³ पर मिनट, सच दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/2 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। मतलब हाइट जो होगी वो रेडियस ऑफ बेस की आधी होगी, ये भी आपको दिया। इसका मतलब इसको अभी करते हैं, अभी बताता हूं आपको। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द पाइल इंक्रीजिंग, मतलब सीधी सी बात है, आपको dh बाई dt निकालना है। व्हेन द सैंड इज 5 cm डीप, 5 cm डीप का मतलब क्या हो गया कि जब हाइट आपकी 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो वॉल्यूम लेते हैं 1/3 पाई r²h। आपको dh बाई dt निकालना है, इसका मतलब रेडियस को हटा दीजिए यहाँ से, 1/3 पाई, रेडियस क्या बनेगा यहाँ से, इससे बनेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, r बना 2h, इसकी जगह r की जगह 2h रख दीजिए, तो बना आपका ये 2 to 4, 4/3 और ये पाई, ये 4 हो गया, पाई h² और h³ हो गया, ये व्यू। अब डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो dv बाई dt क्या बनेगा, 4/3 × पाई × 3h² dh बाई dt। ठीक है, ये 3 से 3 हटा दीजिए, आपका ये 4πh² हो गया dh बाई dt। तो dh बाई dt यहाँ से निकालेंगे तो क्या बनेगा, ये चीज नीचे आ जाएगी, क्योंकि dv बाई dt ऑलरेडी अपने को पता है, तो 50 रख दीजिए यहाँ पर, 4 यहाँ रख दीजिए, पाई यहाँ रख दीजिए, h² क्या है 5, 5², 5², ये आपका dh बाई dt आ गया। उत्तर क्या आएगा, मैं डायरेक्ट उत्तर लिख देता हूँ, 1/2 पाई, हमारे पास सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर पर क्या है मिनट, ये इसकी यूनिट आ गई। अ काइट इज 120 मीटर हाई एंड 130 मीटर ऑफ स्ट्रिंग इज आउट।
If the kite is moving away horizontally at the rate of 52 meter per second, find the rate at which the string is being paid out. यानी आप पतंगबाजी कर रहे हैं, पतंग, और पतंग जो है वो इतने हाई पर है और कितनी लेंथ जो स्ट्रिंग की है वो आउट है, वो भी आपको दिया है। काइट जो है वो इस तरीके से हॉरिजॉन्टली, मतलब आपके डायरेक्शन में, आपके आंखों के डायरेक्शन से पीछे मूव कर रही है 52 मीटर पर सेकंड। फाइंड द रेट एट व्हिच द स्ट्रिंग इज बीइंग पेड आउट। तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले तो मैं आपको इसका तरीका बता। अब आप देखिए, यूं आप खड़े, यहां आप खड़े, हाँ, इस जगह पे। अब ये काइट जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रही है, ये भी क्लियर हो गया। काइट इज 120 मीटर हाई, तो यहां से यहां तक की हाइट यानी कि ये 120 मीटर हो गया, ये भी आपको क्लियर है। काइट इस डायरेक्शन में जा रही है, जो काइट के जाने का डायरेक्शन है उस, मतलब मान लीजिए काइट यहां पर है, तो यहां से यहां तक हम एक्स मान लेते हैं, और ये धागा है या फिर ये कहें मांझा है, ये आपका वाई हो गया। अब आपका डायग्राम बन गया। इस डायग्राम में आप लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम, एक्स स्क्वायर प्लस 120 स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 120 स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, 2x dx by dt, ये तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पर 2y dy by dt। अब dy by dt का क्या रिलेशनशिप बनेगा, यहाँ से 2 हटा दीजिए, इसके नीचे x y आ जाएगा, तो dy by dt यहाँ से बनता है आपका x by y dx by dt। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब इन्होंने कहा कि जो dx by dt है, मैंने कहा ना मांझे, जो मांझे को आप छोड़ेंगे तो काइट मूव करेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। काइट के मूव करने का जो रेट है वो दिया हुआ है, तो ये आपका हो गया, ये आपको 52 दिया हुआ है। x क्या है, x ये हमको ये 120 पता है, x इन्होंने कहा एंड 130 मीटर आउट ऑफ स्ट्रिंग आउट, ये आपको 130 दिया हुआ है जी, तो आपको ये x निकालना है ना। y पता है आपको, तो ये हम 130 नीचे रख देते हैं। dx by dt आपको पता है, इसको 52 रख देते हैं। x पता निकालना है तो x इसी फॉर्मूला में दोबारा रख देंगे, तो x स्क्वायर, आपको x स्क्वायर निकालना है तो y स्क्वायर माइनस 120 होल स्क्वायर। y इस समय क्या है, y आपके पास दिया ही हुआ है 130 होल स्क्वायर माइनस 120 होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट कर दीजिए, x निकालना है तो। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये 50 आएगा, डायरेक्ट बता दूं, यहाँ 50 रख दीजिए। फाइनल वैल्यू निकालेंगे तो 20 मीटर पर सेकंड आएगी, जो आप यहाँ से मैच करा सकते हैं। ये आपका dy by dt, ये इसका उत्तर है। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, ये आपका कर्व दिया हुआ है। फाइंड द पॉइंट एट द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग ट्वाइस एज फास्ट एज द x, मतलब dy by dt, इसका जो रेट है, y के चेंज होने का रेट जो है, इज चेंजिंग ट्वाइस एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट, ये रहेगा, ये y है, तो y बराबर आपका हो गया 2/3 x क्यूब प्लस 1। तो ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया है तो रेफरेंस दिखा देता हूँ, बाकी इसको फटाफट कर लेते हैं। इसको डिफरेंशिएट करना है आपको, कुछ नहीं करना, जो वैल्यूज आएंगी वो पॉइंट्स बताने हैं आपको। तो dy by dt हो गया, ये 2/3 है, x क्यूब का 3x स्क्वायर हो जाएगा, dx by dt हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो आप x यहाँ से निकालेंगे, कैसे, क्योंकि आपको पता है कि dy by dt किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ dx by dt, यहां से लिया मैंने, ओके। दोनों साइड को आप dx by dt से डिवाइड कर दीजिए, 2 यहां से हट गया, यहां पर आपका ये 3 इस जगह पे आ जाएगा, ये 3 तो कैंसिल हो गया जी, तो यहाँ पर केवल 1 बचा या x स्क्वायर बचा, तो x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0, x बराबर 1 होगा और x बराबर माइनस 1, x बराबर 1 है तो y क्या होगा, y बराबर 2/3 1 क्यूब प्लस 1, और यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस 1 पे 2/3 माइनस 1 होल क्यूब प्लस 1, तो 2/3 प्लस 1 होगा, ये आपका होगा माइनस 2/3 प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा 5/3, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 2/3 3 1/3, तो इसका कोऑर्डिनेट बनेगा ये 1 5/3 और ये -1 1/3, ये इसका उत्तर है। यहाँ पर भी देखिए, फॉर द पॉइंट ऑन द कर्व दिस फॉर विच द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट, एब्सिसा x होता है, ऑर्डिनेट y होता है, फॉर विच एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट चेंज एट द सेम रेट, मतलब dx by dt बराबर dy by dt, ओके। ऐसे मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, ध्यान रखिएगा, ये तो क्योंकि डिजिटली राइट कर रहे हैं इसलिए खराब हो जाए। अब इसमें बहुत ही सीधा सवाल है जी, इसको सीधा y स्क्वायर बराबर, इतना आप सीख चुके अभी, इसको डिफरेंशिएट कर दिए, 2y dy by dt हो गया, ये इसके साथ है, ये dx by dt हो गया, ये लगा दीजिए dx by dt बराबर dy by dt, कहीं भी रख दीजिए, dy by dt आपका 2y dy by dt की जगह dx by dt रख देते हैं, इसको हटा दीजिए, 2 4 8, इसको यहाँ ले आइए, मतलब लाने की जरूरत क्या है, y बराबर 4 आ ही गया आपका, अब y 4 है तो इसमें डाल दीजिए, x क्या होगा, y स्क्वायर बाय 8, y आपका 4 स्क्वायर 4 बाय 8 2, x बराबर 2, तो x 2 y 4, यानी कोऑर्डिनेट क्या आ गया 2,4, ये आपका। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब dv by dt
ये आपका 9 है। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया आपका क्यूब का आपको पता होना चाहिए पहली चीज, ds/dt निकालना सरफेस एरिया अगर ऐसे है तो। एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर, तो एज मतलब x अगर हम लेंथ मान ले जब 10 सेंटीमीटर तो निकालना है। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको आइडिया है ही, ये वॉल्यूम जो होता है अगर क्यूब निकालें तो इसका साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो एक साइड को हमने x मान लिया है तो x क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा। डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, dv/dt बराबर 3x² dx/dt। dv/dt आपको पता है 9 रख दीजिए, x आपको 10 लेना है तो 10 स्क्वायर कर दीजिए dx/dt। तो यहाँ जब कंप्यूट करेंगे dx/dt डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि ये कंप्यूटेशन जो है वो आप आराम से कर सकते हैं, ये होगी। हाँ, अब हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया चेंजिंग, अभी ये तो dx/dt आया है जी, सरफेस एरिया कहाँ से निकालोगे, तो सरफेस एरिया के लिए सरफेस एरिया आप जानते हो 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है, ये आप सरफेस एरिया जानते हैं ना, तो सरफेस एरिया आपका हो गया 6x², साइड हमने x माना है। अब ds/dt निकाल लेते हैं, 6 2x dx/dt, बस 6 इंटू 2, x कितना है 10, dx/dt आप निकाल चुके हो 0.03, देखिए कितनी आसानी से आ गया 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये आपका ds/dt यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया आ गया। तो पहले आपको यहां से आपको dx/dt निकाल लेना है, फिर उसको सरफेस एरिया में डाल देना है, 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 25 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, तो dv/dt 25 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया, ds/dt निकालना है, सरफेस एरिया अगर s मानते हैं, एट द इंस्टेंस व्हेन रेडियस इज 5 सेंट। आप कर लेंगे ना, बहुत अभी आप इतने पक्के हो गए कि आराम से कर सकते, इस तरीके के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं तो फटाफट बता देता हूँ। वॉल्यूम जो होता है ये स्फेयर है, वॉल्यूम स्फेयर का होता है 4/3 पाई r, dv/dt निकालिए, ये हो जाएगा 4/3 पाई 3r² dr/dt। r आपको पता है 4/3 इंटू पाई इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर इंटू और dr/dt निकलेगा इससे। क्यों? क्योंकि ये dv/dt आपको 25 पता है, इसको सॉल्व कर लेंगे आराम से, तो dr/dt डायरेक्ट लिख देता हूँ। आप पहले भी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं तो हमें इसका उत्तर वैसे भी पता है, 1/4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई r², ds/dt कर दीजिए, इसको कितना आ गया 4 पाई 2r dr/dt, 4 इंटू पाई इंटू 2 इंटू r है आपका 5, dr/dt यहाँ से उठा लेंगे 1/4 पाई, इसको हटा दीजिए 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये आपका ds/dt। ठीक है साहब। अगला है द लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल, x बताया गया है लेंथ इसका, इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। लेंथ है x, तो dx/dt आपको दिया है -5 ये सेंटीमीटर पर मिनट, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं, वैल्यू लिख रहा हूं बस। एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग, तो dx/dt इसकी dy/dt इसका हो गया इंक्रीजिंग है तो प्लस में रखिए 4 सेंटीमीटर पर मिनट। व्हेन x इज 8 एंड y इज 6, x जब 8 है और y जब 6 है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पेरीमीटर। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है जी, रेक्टेंगल का पेरीमीटर, रेक्टेंगल एक ऐसा शेप है जिसमें लेंथ मतलब अपोजिट साइड्स बराबर हो, तो अगर आप इसका पेरीमीटर नापने को चले तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x, लेंथ हम x मान लेते हैं क्योंकि दिया ही हुआ है, और y, ये इसका हो गया आपका पेरीमीटर। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, तो dp/dt निकालिए सीधा, ट्वाइस dx/dt प्लस dy/dt। अब आप कहेंगे, देखिए मैं आपको पहले इसका रेफरेंस दिखा दूं, इसका डायग्राम भी दिखा दूंगा, ये डायग्राम हो गया, इसका रेफरेंस इसलिए है, यहाँ तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख लेंगे है ना, फिर आप कहेंगे कि ये क्यों दिया है, x और y क्यों दिया हो, यहीं पे आदमी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि इसमें इसकी जरूरत ही नहीं है। आप dx/dt -5 डालिए, ये आप 4 डालिए, 4 माइनस -2 आ गया, तो dp/dt आ गया, इसका मतलब ये है कि इसकी जरूरत नहीं है, ये इसका उत्तर हो गया। ये x है, ये x हो गया, ये y। इस तरीके से पेरीमीटर मतलब होता है बाउंड्री के लेंथ का जोड़। द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ दिस and width y is increasing at the rate of this when x is the length x, तो d, ये तो सेम सवाल हो गया क्या, सेम ही सवाल तो है, कुछ अलग है इसमें, चलिए देख लेते हैं। क्योंकि अलग इसलिए है कि पिछली बारी तो हमने बात की थी पेरीमीटर की, इस बार एरिया की बात हो रही है जी। एरिया क्या है, एरिया हो गया आपका, अगर मैं इसको ऐसे रेक्टेंगल बना दूं, इसको x ले लें, इसको y ले लें, तो x इंटू वाई। अब इसका dA/dt निकाल लीजिए, क्या बनेगा x dy/dt प्लस y dx/dt। अब जरूरत पड़ गई आपको x और y की, तो x कितना है 8, y कितना है 6,
डी वाई बाई डी टी देख लीजिए पहले, डी एक्स बाई डी टी देख लेते पहले। डी एक्स बाई डी टी है डिक्रीजिंग 5, तो इसके साथ -6 जोड़ दीजिए, -5 जोड़ दीजिए। और यहाँ पर इंक्रीजिंग एट 4, तो ये आपका 4 हो गया, तो 32 -5 से 30, ये आपका बनता है 2। यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये डी ए बाई डी टी, ये इसका उत्तर है। अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज बीइंग हीटेड ड्यू टू एक्सपेंशन, इट्स रेडियस इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ दिस। तो रेडियस फिलहाल तो भाई साहब अभी 3 सेंटीमीटर, लेकिन रेडियस बढ़ रहा है dr बाई dt, ये आपका 0.05 सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़। फाइंड द रेट एट विच द एरिया इज इंक्रीजिंग। तो एरिया क्या होता है? एक सर्कुलर डिस्क है तो पाई आर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। da बाई dt निकालना है आपको, तो पाई 2r dr बाई dt, ये हो गया ना। आपको कहा जब रेडियस इसका 3.2 है तो निकाल लीजिए, तो सीधा ये वैल्यू रख दीजिएगा, ये हो गया पाई। ये पाई आर स्क्वायर मैंने डायग्राम दिखाया है कि आपको पता रहे कि हम डिस्क के बारे में बात करें। पाई हो गया 2 इंटू आर, आर कितना 3.2, dr बाई dt आपको ऑलरेडी पता है 0.05। इसका उत्तर आप 0.32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड रखेंगे। ये आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया हो गया। क्लियर? चलिए साहब, ये बात हुई इस एक्सरसाइज की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।